हेलो फ्रेंड्स, प्रगति बात में मैं फिर आपका स्वागत करती हूँ और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है कि प्रतिशत परसेंटेजेस। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें बताऊँगी कि परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है। और इसकी जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगे उसमें मैं फिर आपको जो थोड़े लेवल के क्वेश्चन जो इसमें बनते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें इतनी बेसिक चीज़ें होंगी जो आपका बाकी का जो भी सॉल्यूशन आप करेंगे फ्यूचर में उसको मतलब इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप आज बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ओके, तो हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परसेंटेज वैल्यू हम लोग सबसे इजी तरीके से कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैंने दूसरे भी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर जिन्होंने कई वीडियोस डाले हैं परसेंटेज पर। अभी फ़िलहाल जो कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसीज निकली है उसकी प्रिपरेशन के लिए, बट उससे भी कई ज़्यादा सिंपल मेथड मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर दे रखी है, ठीक है, तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि वो अपने आप में एक 100% होती है। अगर आपको कोई बोल रहा है 100, इट मीन्स वो अपने आप में 100% है। अगर कोई दूसरी भी वैल्यू है जैसे कि 120, तो वो भी अपने आप में क्या है, 100% है। अब उस 100% का अगर आपको कोई बोले 10% निकालना है या 50% निकालना है या 5% निकालना है या 0.5% निकालना है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते, पहले एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल। ठीक है, एक ले लेती हूँ मैं 1000। ठीक है, मैंने ले ली एक वैल्यू 1000। ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ कि 1000 का 10%, 1%, 0.1%, 50%, 5%, 0.5%, ये 1 सेकेंड के अंदर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल 1 या 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला हम लोग को। ठीक है, तो हम मैंने बता दिया क्योंकि हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 1000 का 100% ऑब्वियसली 1000 ही होगा। ठीक है, ये लिख दीजिए। उसके बाद इसका 10% क्या होगा, देखिए ये रहा 100%, ये रहा 10%। ठीक है, तो इस जो 100% है उसमें से आप अगर एक डिजिट को हटा देंगे, ठीक है, यहाँ पर से भी आप देखिए ये रहा 100 = 1000। मैंने इसमें से यहाँ पर से एक डिजिट अगर हटा ली, ठीक है, और एक डिजिट यहाँ से हटा ली, तो दोनों क्या हो गया, 10% = 100। मतलब आपको लास्ट की एक डिजिट को एलिमिनेट करना है। ओके, देन अगर मैं आपसे कहूँ कि 1% क्या होगा इसका, तो जो 10% हम निकाल चुके हैं, ठीक है, उस 10% में से आप एक और डिजिट को अगर एलिमिनेट कर देंगे लास्ट वाली, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1%, इट मीन्स 10। इससे सिंपल आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रिक्स है, इसको आप इजीली दिमाग में मतलब आ ही जाएगी आपके, बस थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसका 0.1% क्या होगा, तो इसमें एक और डिजिट एलिमिनेट कर दीजिए आप, तो आ जाएगा आपका आंसर 1। तो मतलब जो 1000 का 10% भी निकाल लिया, 1% भी निकाल लिया, 0.1% भी निकाल लिया विद इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग बात करें अगर इसका हमको 50% क्या होगा 1000 का। ठीक है, ये तो हमने इजीली निकाल लिया एक एक डिजिट एलिमिनेट करके। अब देखिए इधर है 100%, अब हमें निकालना है इससे 50%। 100 का 50 कैसे बनाएंगे, डिवाइड बाई 2 कर दूंगी तो 50 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये रहा 1000, 1000 को डिवाइड कर दीजिए आप 2 से। ठीक है, 1000 को 2 से डिवाइड कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 500। तो 500 सीधे सीधे आपका हो गया 50%। उसके बाद अगर मैं बोलूँ मुझे 5% चाहिए, तो इस 5% को अगर मैं डिवाइड बाई 10 कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड 5% निकल आएगा, तो 5% कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से भी 10 से डिवाइड कर दूंगा, हो जाएगा 50। फिर से एक डिजिट एलिमिनेट करना सिर्फ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 0.5% कितना होगा, तो 0.5% निकालने के लिए भी आपको सेम करना है, एक डिजिट एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5। तो ये तो हो गई बात सिंपल से 1000 की। ठीक है, इसकी जगह मैं आपको एक और दूसरा एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे कि कोई भी डिजिट ले लेते हैं 9696। ठीक है, जैसे कि 9696 ले लिया अपन ने, इसका 100% फटाफट करेंगे इस बार, 9696, 10% 969.6, 1% 96.96। ठीक है, 0.1% 9.696, 50% डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 8 = 16। ठीक है, फिर 5% क्या होगा, 484.8, 0.5% क्या होगा, 48.48। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, सारी चीज़ें
काफ़ी सिंपल है, आपको कुछ भी मतलब ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस जो एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको, बस इतना चीज़ ध्यान में रखिए। इसके अलावा आपको मतलब ये जो 2 डिजिट्स मैंने लिए है आपके एग्जांपल के लिए 1000 और 9696, इसके अलावा दुनिया की कोई भी डिजिट आप यहाँ रख दीजिए, आपको वो मतलब सही आंसर दे देगी, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ इतना ही है, अब इसमें बाकी चीज़ें अगर कुछ फ्रैक्शंस मांग लिए उन्होंने से कि 7% मांग लिया तो कैसे निकालेंगे। अब 7% निकालने के लिए फिर आपको ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता, सिर्फ आपको प्लस माइनस करना रहेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि सपोज कीजिए अगर 1000 का उसने 7% पूछ लिया आपसे, तो 1000 का जो 5% है आपके पास निकला हुआ 50, 1% निकला हुआ 10, 1% को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 20, मतलब 2% हो गया 20, 5% हो गया 50, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7% इक्वल्स टू 70, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी बस सिर्फ प्लस माइनस करके हो जाएगा आपका सारा, ठीक है। तो इतना तो आप उसमें तो आप एक्सपर्ट ही है, प्लस माइनस में आपको कोई भी मतलब मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक ऐसा ट्रिक है जो आपको सिर्फ परसेंटेज में नहीं बल्कि कहीं पर भी काम आ जाएगा और बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। हम लोग वैसे हमेशा से बचपन से चीज़ करते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बड़े तरीके पे मतलब बड़ा बड़ा लिख के करते थे, हम लोग छोटा छोटा सा लिखेंगे, ठीक है। दो जो जो हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो है लेस बाय मोर और मोर बाय लेस, जैसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कम भाग ज़्यादा या ज़्यादा भाग कम, ठीक है। अब जैसे कि परसेंटेज में हम लोग को कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि जैसे हम लोग को दे चुके हैं वो लोग 5% इक्वल्स टू 10, मतलब कि बोल दिया है कि 5% जो है वो 10 के बराबर है, तो उसका 2% कितने के बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन, या फिर ऐसा दे दिया कि 2% दे दिया हम लोग को, 2% 4 के बराबर है, तो 5% कितना होगा। तो इन दोनों सिचुएशन में हम लोगों को यही वाले फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है, लेस बाय मोर और मोर बाय लेस। क्या करना है हम लोगों को, कुछ नहीं, जो डाटा दे रखा है उसको इसी वे में जमा लेना है, ठीक है। कितने प्रतिशत को किसके बराबर दे रहा है और कितने का निकालना है, ठीक है। बस इस ऐसे जमा लेना है, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी कि अगर इस तरफ परसेंटेज लिख रहे हैं तो परसेंटेज इसी तरफ लिखना है, इधर वैल्यू है तो वैल्यू इधर ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही किया, ठीक है। तो अब हमारी पहली वाली ट्रिक देते हैं लेस बाय मोर वाली। अब इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग को 5% दे रखा है, ठीक है, 2% निकालना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा मतलब अपने पर्सनल दिमाग से सोच सकते हैं कि देखिए 2% जो है वो 5% से कम वैल्यू देगा, ठीक है। अगर 5% 10 है तो 2% ऑब्वियसली 10 से कम ही होगा या नहीं, बिल्कुल होगा ना, 10 से कम ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, लेस होगी। तो लेस बाय मोर, अगर वैल्यू लेस है तो वही लेस बाय मोर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो लेस वैल्यू क्या है इन दोनों में से, मतलब कंपेयर किसको कर सकते हैं, जहाँ पर दो वैल्यू, यहाँ पर तो कोई वैल्यू है नहीं इसलिए इधर ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये रहा लेस 2, लेस बाय मोर मतलब 5, जो कम है उसको ज़्यादा से डिवाइड कर दिया और बचे हुए को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई जो इधर बचा था, ठीक है। तो अगर 5 1 5, 5 2 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, ठीक है। मतलब कि जो 2% है आपका उसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, 4। इसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला ये वाला, कम भाग ज़्यादा या लेस बाय मोर, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं मोर बाय लेस का। यहाँ पर क्या होगा, आपको छोटी वैल्यू दे रखी होगी और बड़ी वैल्यू को आपको निकालना होगा। तो जैसे कि 2% आपको दे रखा है 4 और 5% की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो 5% यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो इससे बड़ी होगी, तो बड़ी होगी मतलब ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा भाग 2, ज़्यादा भाग कम, फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो वैल्यू बच गई है मतलब 4 से, तो इसको कट कर देंगे हम लोग, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, मतलब कि जो 5% है उसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई 10, यहाँ पर आ गई थी 4, ये हो गया आपका 10, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा परसेंटेज अब किससे निकालते हैं और परसेंटेज निकालना कितना ईजी होता है। तो अब आपको परसेंटेज को लेकर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे व्यापम कभी कभी पूछ भी सकता है, क्योंकि एकदम बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है जो आपके अंदर बेसिक्स एकदम क्लियर कर देंगे, समझ में आ जाएगा इनसे कि आपको परसेंटेज समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दोनों में लिखा है मैंने हिंदी इंग्लिश में, जिसको जैसा बेटर लग रहा है या कंफर्टेबल लग रहा है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर
मतलब इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, और ऑप्शंस दे रखे अपने पास चार। 20% ऑफ 200, 7% ऑफ 500, 1300% ऑफ 3 एंड 700% ऑफ 9। ठीक है, इनको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमको निकालना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू है कितनी। पहले निकालते हैं ए, मतलब 20% ऑफ 200। ठीक है, अब 200 का 10% क्या होगा, आपके माइंड में ही क्लिक हो गया होगा 20। ठीक है, तो मतलब 10% 20 है, तो 20% कितना होगा, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे इसको ऊपर वाली को, तो हो जाएगा 40। ठीक है, तो मतलब पहले वाली का तो आ गया हमारा 40, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 40। चलो बी ऑप्शन सॉल्व करते हैं। 7% ऑफ 500। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, 500 देखा, 500 का 10% क्या होगा, 50 होगा, और 1% कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो 1% हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं इक्वल्स टू 5। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इस इक्वेशन को, तो आ जाएगा 7% इक्वल्स टू 35। ठीक है, डायरेक्टली आ गया, ये इसकी वैल्यू हो गई सेकंड ऑप्शन की, 7% ऑफ 500। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो फिर से आप एक्सप्लेन जो किया था मैंने ट्रिक्स उनको देख लीजिए और फिर इस क्वेश्चन पे आइए। लेकिन इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें अगर ये आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और इससे ज़्यादा सिंपल ट्रिक्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, इसलिए आप इन्हीं को ध्यान से देखिए कहीं और स्विच करने के बजाय। सी ऑप्शन दिखता है 1300% ऑफ 3। ठीक है, तो अब मैंने बोला था आपको शुरुआत में कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, मतलब 3 की बात करा तो 3 अपने आप में क्या है, 100% है। हम लोग ये बोल सकते हैं 3 क्या है, इक्वल्स टू 100%। अब हमें इसका 1300% निकालना है, तो मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 13 इंटू 3 हो जाएगा, 13 1 से 13, 13 2 से 26 और 13 3 से 39। ठीक है, 13 13 13 दूनी 26, 13 3 39, यही होता है। और इधर 13 से करूँगी तो इधर आ जाएगा 1300%, मतलब 1300% बाई डिफॉल्ट अपने पास कितना आ गया, 39। ठीक है, तो ये होगी सी ऑप्शन की वैल्यू। अब हम देखते हैं डी ऑप्शन। जो डी ऑप्शन दे रखा है उसमें बोल रखा है 700% ऑफ 9। ठीक है, तो 9 अपने आप में क्या है, सॉरी 9 अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, 100% दे रखा है, हमको 700 निकालना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 9 सत्ता 63 होता है, और इधर हो जाएगा 700, तो 700% की वैल्यू हमारे पास आके 63। अब हम लोगों से उसने पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है। तो अब हम लोग इसमें से कंपेयर कर लेते हैं, ये 40 ये 35, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी इससे कम है, ये भी एलिमिनेट हो गया। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 63 सबसे ज़्यादा, इट मीन्स कि हमारा करेक्ट आंसर ये है डी, 700% ऑफ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25% ऑफ अ नंबर इज 75, देन 45% ऑफ दैट नंबर इज। ठीक है, अब यहाँ पर वही अपना लेस बाय और मोर बाय लेस वाला फॉर्मूला लगाना हमको। किस तरीके से देखिए, 25% हम लोग को दे चुके हैं, वो लोग कितना बोल रहे हैं, 75। 25% ऑफ ए नंबर, अब वो नंबर कुछ भी हमको मतलब नहीं। ठीक है, उसका 25% कितना है, 75, 75। ठीक है, और उसने हमको बोला है कि उसका 45% कितना होगा, तो 45% फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब देखिए 25% दे रखा है, 45% निकालना, तो 45% ऑब्वियसली क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, होगा या नहीं, ज़्यादा होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाए, ज़्यादा भाग कम वाला, ज़्यादा है तो मोर बाय लेस इनटू जो बचा फ्रैक्शन हो, उसको 5 से हम लोग कर देंगे, तो 25 1 जा और 25 3 जा। ठीक है, 45 इंटू 3 करेंगे हम लोग, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, बचे 15, 135। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। तो उसका मतलब जो 45% होगा, वो जो भी डिजिट होगी उसकी, उसका क्या है 135। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होती तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले उसका 100% निकालते हैं, फिर उसका 70 मतलब 45% निकालते हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसलिए मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेस बाय मोर और मोर बाय लेस वाली आपको हर मतलब हर टॉपिक में काम आएगी। ठीक है, आप प्रॉफिट लॉस भी पढ़ोगे ना, उसमें भी आपको बहुत काम आने वाली वो मैथड, इसलिए उसको आप हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज़ 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 100। मतलब कि 100 का 70% का 50% का 20% कितना होगा। ठीक है, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, लेकिन बहुत सिंपल है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है इससे। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है उसने, 100 का हमने 75%, फिर उस 75% का 50%, फिर उस 50% का 20% कितना होगा।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले हमको 100 का 75% निकालना पड़ेगा, फिर उस 75 का 50%, फिर उस 50% का 20%, और वो जो निकलेगा हमारा वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं अभी 100। ठीक है, हमारे पास इनिशियल है 100। 100 का 75% कितना है? ठीक है, सीधे समझ में आता है, हम लोगों को 75 ही होगा। ठीक है, 100 का 75% कितना होगा? 75। फिर उस 75 का क्या निकालना? 50%। ठीक है, अब 50% निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं? 100% को 2 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर 75 अपने आप में 100% बन गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 3 6, और मतलब 37.3 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो 37.3। अब इसके बाद हमको क्या बोला उसने? ये 37.3 हमारी वैल्यू आ गई। फिर उस 50% का क्या निकालना है? 20%, मतलब इस वैल्यू का 20% हमको निकालना है। तो अब ये 37.3 अपने आप में क्या बन गया? 100% बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपना लेस बाय मोर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। 37.3 कितने प्रतिशत है? ये हमारा है यहाँ पर, इसको उल्टा लिखेंगे। ठीक है, ये 100% है, तो इसका 20% हमको निकालना है, कितना होगा? ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो 100 से मतलब जो 20 का जो हमारा यहाँ पर वैल्यू आएगी वो कम होगी, ऑब्वियसली इस वाले से कम होगी, तो कम भाग ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर कंपेयर करेंगे क्या इधर आ जाएगा? 37.3। इसको कट कर दिया, इसको 5 में डिवाइड करूँगी तो 35 20 और 7.4 के आगे लगभग कुछ कुछ जाएगा। ठीक है, तो 7.4 ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए, क्योंकि बेसिक है। आप इस वीडियो को लगे तो 2-3 बार और देख लीजिए, इससे अच्छी और बेटर, मतलब इससे सिंपल ट्रिक्स आपको, सच बोल रही हूँ, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा सॉल्व करने में। और ये बेसिक्स हैं, इनको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि अब जब नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का डालूंगी तो वो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इजी पड़ेंगे बनाने में, आप खुद से बना लोगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।